हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 3.1 के आपके पांचवें, छठे और सातवें क्वेश्चन को करने वाले मेरे दोस्त, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा। अब देखिए, पांचवें क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमें सीखना पड़ेगा तीनों क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो मैंने सोचा एक ही बार मैं बेसिक जो कॉन्सेप्ट है बता देता हूँ, फिर जाके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले दो चार रैखिक समीकरण युग्म के आपने व्यापक रूप पढ़ा होगा। क्या मेरे दोस्त? व्यापक रूप। तो क्या होते हैं व्यापक रूप? देखिए, आपने पढ़ा होगा कि ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी बराबर 0, क्योंकि यह सब चीजें मैंने खुद पढ़ाया है मेरे दोस्त। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 को स्टार्ट करने से पहले ही पढ़ाया था। ठीक है ना। अब देखिए, जब यहां पर एक समीकरण था तब ऐसा कर रहे थे। अब यहां पर क्या होता है कि दो समीकरण की बातें चलती हैं, तो दो समीकरण की जब बातें चलेंगी तो a1x यहाँ पर आप b1y और c1 कर देते हैं, और दूसरे के लिए क्या करते हैं मेरे दोस्त, a2x प्लस का b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, समझ में आ रहा ना। इसे इक्वेशन फर्स्ट हम लोग कह सकते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड कहते हैं। ठीक है, अभी तक मेरे दोस्त हमने 4 प्रश्न सॉल्व किया, और जो चारों प्रश्न सॉल्व किया वो ग्राफ में सॉल्व किया था। क्या किया था मेरे दोस्त? तो ग्राफ में सॉल्व किया था। ठीक है ना, ग्राफ में हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो इसमें क्या होती थी, इक्वेशन में दो समीकरण मेरे दोस्त, तो दो रेखाएं इस ग्राफ में प्राप्त होती थी कि नहीं मेरे दोस्त? आप कहोगे यस सर, प्राप्त होती थी। मान लीजिए कुछ ऐसी रेखाएं प्राप्त हो जा रही थी। ठीक है, या ऐसी रेखाएं प्राप्त हो सकती हैं, या फिर कुछ कभी कभी ग्राफ में क्या होगा मेरे दोस्त, ऐसी रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, कट कर रही हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें तीन ही प्रकार की रेखाएं प्राप्त हो सकती हैं। आप कहोगे सर कैसे तीन ही प्रकार की रेखाएं प्राप्त हो सकती हैं? तो ध्यान सुनिए, कौन कौन सी रेखाएं प्राप्त हो सकती हैं। एक कंडीशन यह हो सकता है कि यह रेखा जो दोनों प्राप्त हो रही है, यह वाली, यह दोनों एक दूसरे के समांतर हो, जैसे रेल की पटरियां होती है ना वैसे। या तो यह हो सकता है कि एक दूसरे को कट करे। अब यह जरूरी नहीं कि ऐसे ही कट करे, ऐसे कट कर सकती हैं, ऐसे कट कर सकती हैं, ऐसे कट कर सकती हैं। मल्टीपल तरीके हैं कट करने के। ठीक है, या तो समांतर है, या कट कर सकती हैं, या फिर एक के ऊपर एक हो सकती है। क्या मेरे दोस्त? एक के ऊपर ही एक हो सकती है, मतलब एक ही रेखा इस पर है ऑलरेडी, इसके एक ऊपर, मतलब इसके ठीक ऊपर भी एक और रेखा आ जा रहा है। ठीक है, तीन ही प्रकार की रेखाएं हमें प्राप्त हो सकती हैं इस ग्राफ में। तो उस पे कुछ कंडीशन है, उन कंडीशनों को हम लोग देख लेते हैं मेरे दोस्त। पहले मैंने कहा कि दो आपके जो समीकरण होते हैं तो दो व्यापक रूप हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है मेरे दोस्त, आगे देखिए, मैंने कहा कि तीन प्रकार की रेखाएं प्राप्त होंगी। पहला जो कंडीशन में आता है कि ऐसा हो सकता है कि आपका दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही है, मान लीजिए इस ग्राफ में। ठीक है ना, ग्राफ में मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, मैं आप लोग बस यहाँ पर समझने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, ग्राफ में मान लीजिएगा या सब चीजें जो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या मेरे दोस्त? प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी, क्योंकि एक दूसरे को कट कर रही है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई? आ रहा है कि नहीं मेरे भैया? उसके बाद से मैंने बताया कि दूसरी प्रकार की जो रेखाएं हो सकती हैं समांतर हो सकती हैं, जो एक दूसरे को कभी कट ना करे। ठीक है, क्या हो सकती हैं? समांतर रेखाएं। क्या हो सकती है मेरे दोस्त? जल्दी बताओ। समांतर रेखाएं। ठीक है, इसका देखिए उपयोग है, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है ना। अगला और लास्ट मैंने बताया कि क्या हो सकती हैं, तो एक के ऊपर क्या मेरे दोस्त? एक हो सकती है। एक के ऊपर जब एक रेखाएं होंगी, ठीक है, एक के ऊपर एक। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? तो इसको बोलते हैं समपाती रेखाएं। ठीक है, क्या बोलते हैं मेरे तो? समपाती रेखाएं। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, गर्मी ज्यादा, में फैन ऑन नहीं कर सकता आप लोग के लिए, क्योंकि नॉइस आने लगता है, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा उसके लिए। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए मैंने कहा कि तीन प्रकार की रेखाएं हो सकती है, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, समपाती रेखा। ठीक है, अब देखिए इसमें इसके आधार पर कुछ कंडीशन होते हैं। कैसे होते हैं मेरे दोस्त? अगर मान लीजिए कहीं पर आ जाए, जब देखिए क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आप नोटबुक में, जो सॉरी बुक में देखेंगे पांचवें, छठे और सातवें क्वेश्चन को, तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही दिया रहा होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे दोस्त यहां पर आ जाए a1/a2 और नहीं बराबर है b1/b2 के, नहीं बराबर है क्या मेरे दोस्त? b1/b2 के, तो इस कंडीशन में प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है।
ठीक है, साथ में एक हल होता है, एक हल है, मतलब यूनिक हल होता है, उसको सोल्व करेंगे, जो एक्स और वाई का मान रहेगा मेरे दोस्त हमेशा सिंगल रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसी को ज्यादातर केस में हम लोग पढ़ते हैं, इतना जानने के ज्यादातर केस में इसी को पढ़ते हैं, कहीं कहीं पर इनको और इनको पढ़ने को मिल जाता है। ठीक है, जहां पर मिलेगा और बताया जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब a1/a2 कर रहे हैं इज नॉट इक्वल टू b1/b2 कर रहे हैं, तो एक हल है, मतलब एक सॉल्व, उसका एक सोल्यूशन, एक यूनिक सोल्यूशन मिलता है मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए समांतर रेखाएं कब होती है, तो समांतर रेखाएं तब होती है मेरे दोस्त जब आपका a1/a2 बराबर है b1/b2 के, अब बराबर नहीं है c1/c2 के, तो उस कंडीशन में क्या होता है मेरे दोस्त, यहाँ पर आपका समांतर रेखाएं होती है। और दूसरा जो इसमें कंडीशन हम कह सकते हैं कि कोई हल नहीं होता है, क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इस कंडीशन में सोल्यूशन ही नहीं होगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जब भी a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 और नहीं बराबर आए मेरे दोस्त c1/c2 के। ठीक है, इस कंडीशन, इस सिचुएशन में कभी भी कोई हल नहीं होता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई, समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। संपाती रेखाएं क्या होती हैं, तो यहाँ पर संपाती रेखाएं क्या होती है, ध्यान सुनिए, जब भी यहाँ पर जो ये कंडीशंस हैं a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 बराबर आ जाए c1/c2। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था कि a1/a2 बराबर नहीं था b1/b2 के, तब हुआ एक हल। जब a1/a2 बराबर हुआ b1/b2 के, लेकिन नहीं बराबर हुआ किसके, c1/c2 के, तो क्या हुआ, कोई हल नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त a1/a2 बराबर है b1/b2 के, अब बराबर किसके, c1/c2 के, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं अनंत हल है। क्या कह सकते हैं मेरे दोस्त, तो यहां पर कह सकते हैं अनंत हल। अनंत हल में समझ में आता है ना, इनफाइनाइट। अब इसको भी समझ लेते हैं ग्राफ में कैसे हो रहा है अनंत हल, तीनों चीजों को। तो सबसे पहले वाले में देखिए, मैंने बताया कि जब ग्राफ में बनाते हैं तो दो रेखाएं बनती हैं दो इक्वेशन से, ये आपको पता होगा, आपने पहले से लेकर चौथे क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो ठीक है ना। तो दो रेखाएं बनती हैं और ग्राफ में दो इक्वेशन से एक दूसरे को जब कट करती हैं तो एक पॉइंट पर मिलती हैं कि नहीं मेरे दोस्त, आपको यस सर मिलती है, एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखेंगी। जब मान लीजिए ऐसे आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे मान लीजिए हमने छोटा सा एक ग्राफ बना दिया आप लोग को समझने के लिए, ये एक्स है ये वाई। ठीक है, मान लीजिए एक ऐसे रेखा है, एक रेखा ऐसे चली आ रही, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर कट कर रही है ना, इस पॉइंट पर कुछ बिंदु मिलता होगा। मान लीजिए हमने 2,3 मिल गया, ठीक है, हम करने बोल दिया भैया कि 2,3 बिंदु मिल गया, तो 2,3 बिंदु है उसका सोल्यूशन होता है, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी। तो जब सोल्यूशन होता है तो उसमें क्या होता है, जब एक बार कट कर रहा है तो यूनिक सोल्यूशन यू है ना, क्योंकि एक बार जब एक कट कर रहा है तो एक ही सोल्यूशन बनता है। यहाँ पर मान लीजिए बन जाएगा आपका x=2 और y=3, ठीक है, तो यही तो दोनों होंगे, इसके अलावा तो कुछ होंगे नहीं। तो इसीलिए इसे बोला जाता है प्रातिच्छेदी रेखा है, या फिर इसीलिए हम कह सकते हैं एक हल है। इस ग्राफ के माध्यम से अगर सीखे तो एक हल क्यों बोला जा रहा है, ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि ये दोनों रेखाएं ना और कहीं टच ही नहीं कर पाएंगी। ठीक है, उसके लिए दूसरा कंडीशन ये भी मैंने बताया कि जब दो इक्वेशन दे रखा है तो a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो उस कंडीशन में भी एक हल हो ही जाता है। ठीक है ना, अगला जो हमने यहाँ पर कंडीशन लिखवाया है कि दोनों रेखाएं समांतर है। ठीक है ना, मान लीजिए हमने ग्राफ बना दिया एक छोटा सा, फिर से समझने के लिए ही आप लोगों की, ठीक है, आपका मान लीजिए ग्राफ है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई, इसमें दो ऐसे रेखाएं समांतर चल रही हैं। अच्छा ये बताइए भैया, जब ये समांतर है कभी एक दूसरे को टच करेंगी, कट करेंगी, आप कहोगे सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता जब समांतर है तो। अगर ये भैया गोरखपुर जाएंगे तो ये गोरखेपुर जाएंगे, यही होगा उसके पैरेलल समांतर। उस कंडीशन में क्या होगा कि समांतर रेखाएं कंडीशन में क्या होगा, कोई हल नहीं हमने लिखा है, मतलब ग्राफ पेपर में ये जो रेखाएं एक दूसरे को जब तक टच नहीं कर रही है ना तब तक हमें हल नहीं प्राप्त हो रहा है भैया। जब तक टच नहीं कर रही है तब तक हल नहीं प्राप्त हो रहा है। जब यहाँ पर एक बार टच कर रही थी तो एक हल मिल रहा था, जब यहाँ पर एक भी बार टच नहीं कर रही तो कोई हल नहीं है। ठीक है, ऐसे समझिए, जब एक भी बार टच नहीं कर रही एक दूसरे को तो कोई हल नहीं है। यहाँ पर इस कंडीशन से भी आप समझ सकते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो उस कंडीशन में
समांतर रेखाएं कह सकते हैं या फिर कोई हल नहीं है। सॉरी, ठीक है। अब देखिए संपाती रेखाएं में क्या होता है कि मैंने कहा कि एक रेखा ऐसी है ना, इसके ठीक ऊपर दूसरी रेखा भी है। ठीक है, मैंने कहा कि एक रेखा ऐसी, इसके ठीक ऊपर दूसरी रेखा भी है। मैं यहाँ पर लिख लीजिएगा ध्यान से, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, और इसके लिए लिख दीजिएगा a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर भी लिख दीजिएगा मेरे दोस्त, सब में लिखना जरूरी होता है। देखिए बेसिक चीजें अगर इसको समझ लेते हैं तो भैया 5वां, 6ठा और 7वां क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत जल्दी हो जाने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहेगा तो आपका प्रश्न नहीं बनने वाला है। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए मैंने कहा कि यहाँ पर भी लिख दीजिएगा आप लोग a1x प्लस का b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद से यहाँ पर लिख दीजिएगा a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0 मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पर भी लिख दीजिएगा दोनों के लिए अलग अलग से a1x प्लस का b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और मैं इस वाले मार्कर से लिख देता हूं इसी में। ठीक है, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0। ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए अब मैंने कहा कि एक के ऊपर एक दूसरी रेखा है, तो आपको यह पता होगा मेरे दोस्त कि जो रेखाएं होती है कैसे बनती हैं। तो भिन्न भिन्न बिंदुओं से मिलकर बनी हुई जब एक 5 में बिंदुएं रहती हैं तो उनसे एक रेखा बनती है। ऐसे भिन्न भिन्न बिंदुओं से मिलकर बनती हैं रेखा, में पता है मेरे दोस्त। जब भिन्न भिन्न बिंदुओं से मिलकर रेखाएं बनी हुई है, इसी पर एक और रेखा हम खींच देते मेरे दोस्त, जो एक दूसरे जो रेखाएं हैं एक दूसरे को मल्टीपल बिंदुओं पर कट करेंगे कि नहीं। अच्छा बताइए, मैंने कहा भिन्न भिन्न बिंदुओं से एक रेखा ऐसे बनती है। ठीक है, इसी पर एक रेखा और है रेखा। ठीक है, तो क्या होगा, वो मल्टीपल बिंदुओं पर वो रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी कि नहीं। जैसे यहाँ पर जब एक कट कर रहे हैं तो एक बिंदु एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं ना, यहाँ पर कट नहीं कर रही तो हमें कोई हल नहीं मिल रहा था। अब देखिए यहाँ पर मल्टीपल जगह पर कट कर रही हैं, इसीलिए क्या हुआ, अनंत हल प्राप्त हुए। ग्राफ से आप समझ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा एक कंडीशन ये भी होता है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 अब बराबर है c1/c2 को, तब पर भी हमें अनंत हल मिलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया मेरे दोस्त। इसको मैं मिटाता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। बस इतना आप लोग मैंने जितना लिखवाया इसको ध्यान में रखिएगा अभी के लिए। अब देखिए इसमें एक और कंडीशन होता है, जब देखिए भैया हल होगा तो एक और कंडीशन मिलेगा हमें, तब लिखेंगे संगत निकाय। संगत निकाय। ठीक है, जब हल नहीं होगा तब बोल देंगे असंगत निकाय। असंगत निकाय। जब हल होगा, मैंने बोला है जब भी हल हो भैया, जब भी हल हो मेरे दोस्त मेरे भाई, तब भी हमें क्या बोलना है, संगत निकाय। तो यहाँ पर एक हल हो या फिर मल्टीपल हल हो, कोई उससे डिफरेंस नहीं आएगा हमारे मान में। ठीक है, एक हल हो तब पर भी संगत निकाय, अनंत हल हो तब पर भी संगत निकाय। ठीक है मेरे दोस्त। आप कहोगे सर इसको लिखवाने की क्या जरूरत है, तो इसकी जरूरत पड़ेगी मेरे दोस्त। एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ पर हमने जो प्रतिच्छेदी समांतर और संपाती रेखाएं लिखा है, इसमें कुछ कंडीशनों में संगत और संगत करके भी आता है, जो हमने लिखवा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इन्हीं सभी चीजों को आपको समझने की बस आवश्यकता थी। इन्हीं के सहारे आप लोग का 5वां, 6ठा और 7वां क्वेश्चन हो जाने वाला है। यहाँ पर देखिए संगत और असंगत और संगत, इसलिए बोला गया जब भी हल होगा तो संगत निकाय रहेगा, और हल नहीं होगा तब असंगत निकाय। बस इतना याद रखना है। तो आप क्या कीजिए, इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीनों जितने भी मैंने लिखवाए यहाँ पर इसे नोट कर लीजिए। मैं जो 5वां क्वेश्चन है उसको नोट करके बताता हूँ, अच्छा प्रश्न है। और साथ में वीडियो पसंद आ रही है, अभी तक वीडियो को आप वॉच करें तो जरूर पसंद में आ ही रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक साथ दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आप पढ़ लेंगे, आप पढ़कर आगे हो जाएंगे, उससे कुछ लाभ नहीं होगा। अपने दोस्तों को भी आगे कीजिए आप, तो प्लीज वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं इसको मिटाकर पांचवें प्रश्न को नोट करके बताता हूँ। हाँ दोस्तों आगे बढ़ेंगे। 5वें प्रश्न को हमने यहाँ पर नोट कर दिया मेरे दोस्त, बहुत अच्छा प्रश्न है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है ना, आपका कह रहा है अनुपातों क्या बोल रहा है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती हैं। प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं मतलब, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं भी कह सकते हैं,
समांतर है अथवा संपाती, ये तीनों कंडीशनों को हमें व्यक्त करना है मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, तो जब हम तुलना कर रहे थे दो व्यापक समीकरणों को, तो a1/a2 बराबर नहीं था b1/b2 के, तो उस कंडीशन में मैंने बताया था मेरे दोस्त आपको कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। ठीक है, साथ में मैंने बताया था कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और नहीं बराबर है किसके, c1/c2 के, तो उस कंडीशन में क्या होती थी कि समांतर रेखाएं हो जा रही थी। और लास्ट वाला था कि तीनों एक दूसरे के बराबर है तो संपाती रेखाएं होती थी। ठीक है, हमें बस यही बताना, इसलिए मैंने यही लिखा है। ठीक है, अब कितने हल हैं नहीं है या नहीं बताना है तो हमने यहाँ नहीं लिखा है, अगले क्वेश्चन में वो भी बताना रहेगा हमें। ठीक है, अब देखिए हमारा पहला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं ध्यान से, इसको फट से मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, क्या है आपका पहला क्वेश्चन, तो ये यहां पर है आपका 5x माइनस का 4y प्लस 8 बराबर 0। आप क्या कीजिएगा मेरे दोस्त, a1x प्लस का b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना, 0 से तुलना करने पर, जब तुलना कराएंगे मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, जब तुलना कराएंगे तो होगा क्या, यहां पर हो जाएगा, देखिए जब a1 इक्वल टू क्या आएगा, a1 बराबर x के आगे यहाँ a1 है, यहाँ पर x के आगे 5 है तो a1 बराबर 5, ऐसे तुलना करते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर y के आगे b1 है। ठीक है, यहाँ पर y के आगे -4 है, तो तुलना इस समीकरण का इससे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब y के आगे b1 था, तो जब हमने b1 लिखा तो यहाँ पर y के आगे देखिए 4 है और माइनस भी है, तो साथ में दोनों को लिख लेंगे, तो b1 बराबर -4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर c1 है, और c1 के यहाँ पर स्थान पर क्या है 8 है, तो c1 इक्वल टू 8 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 8। अब देखिए दूसरे समीकरण को भी लिख लीजिए, दूसरा समीकरण क्या है आपका 7x प्लस का 6y माइनस 9 बराबर 0। क्या है मेरे दोस्त 7x, क्या है 7x प्लस का 6y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, इसको भी सेम वही काम जो यहाँ पर कर रहे हैं, तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर नोट डाउन करेंगे आपका कि a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे मेरे दोस्त होगा क्या, यहाँ पर सेम वही काम, a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा भैया, b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और c2 इक्वल टू माइनस का 9। ठीक है, ये तीनों चीजें आ गई। अब देखिए आपको क्या हमें बताना है कि कौन सी इसमें रेखाएं हैं, इसके तुलना के आधार बहुत आसानी से हो जाएगा। आप सिंपली क्या कीजिएगा ना, a1/a2 निकालिए पहले, तो a1/a2 जब निकालोगे मेरे दोस्त, तो a1 की वैल्यू 5 है तो 5, और a2 की वैल्यू 7 है तो 7, इसको रहने दीजिए। b1/b2 निकालिए, b1/b2 जब निकालेंगे तो b1 की वैल्यू -4 है तो -4, अब b2 की वैल्यू 6 है तो 6। आप कहोगे सर ये कटेगा, कहोगे डेफिनेटली सर कटेगा, क्यों, क्योंकि कटता हुआ दिख रहा है, 2 3 6 2 दूना 4 और 2 3 6, यानी कि आ जाएगा -2/3। तो आप देखोगे मेरे दोस्त आपको साफ दिख रहा होगा अपनी आंखों से, क्या दिख रहा है मेरे दोस्त कि a1/a2 बराबर नहीं दिख रहा है b1/b2 के, क्योंकि यहाँ पर 5/7 है, -3/2 है, तो बराबर है, तो आप कहोगे सर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, तो यहां पर नोट कर सकते हैं, अतः प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी या फिर हैं। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया, समझ में आया भैया, चमका कि नहीं चमका। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही काम करना है। ठीक है, तो अब इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि जगह नहीं है भैया तो हमको तो मिटाना ही पड़ेगा। मैं सारी चीजों को नहीं मिटाऊंगा, कुछ कुछ चीजों को मिटाकर कुछ चीजों को रहने दूंगा। ठीक है ना, तो मैं मिटाता हूँ, फटाक से आप इसे नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से बहुत ढेर सारा हमें मोटिवेशन मिलता है मेरे दोस्त, क्योंकि यूट्यूब से तो अभी पैसा वैसा हमें कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो वीडियो जब ला रहे हैं मेरे दोस्त, आप लोग लाइक कर देंगे, थोड़ा सा कमेंट कर दोगे कि जो चीज मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो उससे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा हमें भी कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग के लिए मैं लाऊं। ठीक है मेरे दोस्त, मैं इसको मिटाता हूँ और दूसरे क्वेश्चन को नोट करके बताता हूँ।
हाँ दोस्तों आगे बढ़ेंगे, दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। देखिए दूसरा क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा मार्कर का जो ढक्कन है मेरे दोस्त गिर चुका है, तो मैंने उठा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट करेंगे, क्या है, 9x प्लस का 3y प्लस 12 बराबर 0, ठीक है। इसको सेम वही काम, इससे तुलना जब हम करा रहे हैं तो a1 इक्वल टू आ जा रहा है आपका 9, ये 9 है, ठीक है। b1 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, तो 3, और c1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 12, ठीक है ना। यहाँ पर भी सेम वही काम, दूसरे समीकरण को तुलना करा देंगे। दूसरा समीकरण क्या है, 18x प्लस का 6y प्लस का 24 है, तो नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 18x प्लस का 6y प्लस का 24 बराबर 0। बहुत सारी जगहों पर क्या किएंगे, बहुत सारे टीचर भी इसमें कॉमन ले लेंगे। कॉमन 6 बन रहा है, 6 कॉमन ले लेंगे तो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, क्योंकि 6 कॉमन लेकर उस 6 को 0 में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो किसी भी नंबर में जब जीरोस में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई जब कराते हैं मेरे दोस्त, तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर भी 3 बन रहा था कॉमन, तो हमने नहीं लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, तब पर भी सॉल्यूशन हमें मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर तुलना कराएंगे तो a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18, b2 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर b2 यहाँ 6, और c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 24, ठीक है। साथ में अब देखिए क्या करेंगे, a1 बाई a2 लिखेंगे बराबर, a1 के स्थान पर 9 हो तो 9 मेरे दोस्त, a2 के स्थान पर 18 है तो 18। अब देखिए 9 कम 9, 9 दूना 18, एक कट रहा था, मैंने काट लिया, 1/2 कट रहा था तो मैंने काट दिया भैया, ठीक है ना। आगे बढ़ जाएंगे मेरे दोस्त, तो b1/b2, ठीक है। b1 की वैल्यू क्या है, 3 है तो 3, और b2 की वैल्यू 6 मेरे भाई। b1 भी कटेगा, 3 कम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2, ठीक है ना। लास्ट वाला भी देखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, तो पहला कंडीशन तो फेल हो गया। यहाँ पर जो पहला कंडीशन था भैया वो फेल हो चुका है। दूसरा और तीसरा कंडीशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, यहाँ पर भी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, तो दोनों कंडीशन हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरा निकालना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे में हमें पता है कि यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ पर बराबर है। तो देख लेते हैं, तीसरा भी निकाल लेते हैं भैया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम निकालेंगे c1/c2, ठीक है। तो c1 की वैल्यू 12 है तो 12, और c2 की वैल्यू 24 है तो 24, 12 कम 12, 12 दूना 24, यानी कि 1/2 ये भी आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, क्योंकि तीनों एक दूसरे के बराबर है ना भैया। a1/a2 की वैल्यू ही 1/2, b1/b2 की वैल्यू भी 1/2, और c1/c2 की वैल्यू भी 1/2 ही आई है। अतः हम कह सकते हैं, यहाँ पर नोट कर सकते हैं, अतः कौन सा कंडीशन है इसमें, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है भैया, लास्ट वाला क्या होगा, अतः संपाती रेखाएं हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं, चमका कि नहीं मेरे दोस्त, चमका। अब देखिए यहाँ पर जो ये तीसरा क्वेश्चन है, ये है आप लोग को करना है कि कौन सी रेखाएं प्राप्त होंगी। वैसे तो मैं बता दूं इसका आंसर आएगा समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी, ठीक है, लेकिन ये आपको करना रहेगा, क्योंकि मैं सारा चीजें मैं बता दूंगा तो आप लोग क्या करोगे मेरे दोस्त, ठीक है। मैं इसको मिटाकर चौथा हो गया, छठा बताता हूँ, ठीक है ना। और वो भी क्वेश्चन इसी के हिसाब से होगा, बस वहां पर कुछ चीजों को चेंज कर दिया है, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ, छठा नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से इसको भी देखिएगा। क्या रहा है आपका छठा प्रश्न, कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है। इसके बारे में भी मैंने मेरे दोस्त इस वीडियो को स्टार्ट किया था, तभी बताया था, ठीक है ना। यदि संगत है तो आगे बोल रहा है ग्राफी विधि से हल भी हमें करना है। तो देखिए कब कब संगत होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, दो कंडीशनों में संगत होता है। जब हम लोग तुलना करते हैं a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो उस कंडीशन में संगत निकाय होता है। साथ ही में मेरे दोस्त जब हम तुलना करते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर रहता है c1/c2 के, तब संगत निकाय होता है। दो ही कंडीशनों में होता है। और तीसरा जो आ जाता है a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन नहीं बराबर होता है c1/c2 के, उस कंडीशन में असंगत निकाय होता है, ठीक है ना। अब देखिए मेरे दोस्त, पहला जो प्रश्न है बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, बहुत आसानी से आप लोग समझ जाओगे। कह रहा है x प्लस वाई बराबर 5। क्या कह रहा है मेरे दोस्त, x प्लस वाई बराबर 5। हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, a1x प्लस का b1y या प्लस का c1 बराबर 0 से यहाँ पर नोट कर देंगे मेरे दोस्त, तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे मेरे दोस्त तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, a1 बराबर देखिए
आप कहोगे सर यहाँ पर x से गया कि कुछ नहीं दिया है तो क्या होगा a1 बराबर, तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, हर एक वेरिएबल, क्योंकि ये आपको पता होगा सारे ये वेरिएबल होते हैं, तो हर एक वेरिएबल या फिर हम लोग हिंदी में बोलते तो चर, चर के आगे मेरे दोस्त एक छिपा रहता है, ठीक है। जब उसके आगे कुछ ना नंबर दिया हो, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ नहीं दिया है ना, तो उसके आगे एक मान लीजिए कि एक छिपा ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x के आगे एक है, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ क्या, यहाँ पर भी आगे एक है, तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए छोटा सा एक मिस्टेक ये हुआ है ना, हम क्या करेंगे इस 5 को भी इधर ट्रांसफर कर देंगे। जब ट्रांसफर करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस का y माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा साइन चेंज होगा, +5 है इधर जाएगा तो -5, तो -5 बराबर 0, ऐसे कर लीजिएगा फिर तुलना करिएगा, ठीक है ना। मैं जल्दी जल्दी में छूट गया था, ठीक है। अब देखिए c1 बराबर क्या हो जाएगा -5। साथ ही में मेरे दोस्त जो दूसरा समीकरण है क्या है आपका, 2x + 2y बराबर 10, 2x क्या है मेरे दोस्त 2x प्लस का 2y बराबर 10 है। इसको भी तुलना करने से पहले क्या कीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए। जब बराबर के इधर लाएंगे मेरे दोस्त, तो होगा क्या, ये प्लस में 10 है, इधर आकर -10 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर पुनः नोट कर दीजिएगा, ये 2x प्लस का b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे मेरे दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर a2 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर a2 है, यहाँ पर x के आगे 2 है तो 2, b2 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 2, और c2 इक्वल टू जो मेरे दोस्त दिया गया 10 तो 10, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, फिर से वही काम करेंगे जो पिछले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि मेरे दोस्त a1/a2 निकाल रहे थे, तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे। a1 की वैल्यू 1 है तो 1 मेरे दोस्त, a2 की वैल्यू 2 है तो 2, ये तो ऐसे ही रह जाएगा एट जी, क्योंकि कट नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे मेरे दोस्त, क्या होगा b1 की वैल्यू 1 है तो 1, और b2 की वैल्यू 2 है तो 2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, ठीक है। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, c1/c2 निकालेंगे, c1/c2 निकालेंगे, c1 की वैल्यू, यहाँ पर छोटा सा एक मिस्टेक ये हुआ है ना, जब तुलना करेंगे तो -10 आएगा, ठीक है। तो -5 बट्टे -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 1/2। तो आप देखोगे मेरे दोस्त, यहाँ पर नोट कर सकते हैं, चूंकि कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तीनों वैल्यू को देखिएगा, 1/2 यहाँ पर भी आया, 1/2 यहाँ पर भी, 1/2 यहाँ, तो बराबर है। अतः हम कह सकते हैं क्या है, अतः जब ये तीनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर होती है तो हमने क्या बताया कि संगत निकाय है। क्या मेरे दोस्त, संगत निकाय है, ठीक है, ठीक है ना। साथ में हम इसको कह सकते हैं क्या है, एक अनंत हल है, अनंत हल है, अनंत हल है, यह भी हम बोल सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। समझ में आया इतना। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर बोला था कि युग्म संगत है असंगत, यह बताना था, साथ में यह बताना था यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना। तो एक चीज इसमें बढ़ गया मेरे दोस्त, हमें इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो आप इतना नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाकर ग्राफीय विधि से सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए सॉल्व करने के लिए बोला तो सॉल्व हमें करना ही पड़ेगा, तो इसलिए इतना क्या कीजिए आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए। हाँ दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसे ग्राफिक विधि से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखेंगे और दो वीडियो निकाल लेंगे, जैसे हम 1 से लेकर 4थे तक के क्वेश्चन में किए हैं ना, वैसे ही करना है। सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस का y बराबर 5, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बिंदु निकालने के लिए ऐसे कुछ चार्ट बनाते थे एक मेरे दोस्त, ठीक है, और इसमें एक की वैल्यू को हम लोग क्या कर लेते हैं, खुद से मान लेते हैं, इसे x कर लेते हैं हम y, मान लीजिए मैंने x बराबर 0 मान लिया मेरे दोस्त। जब x बराबर 0 मानेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जब x बराबर 0 मानेंगे तो यहाँ पर 0 प्लस का y बराबर 5, क्योंकि x के स्थान पर हमने यहाँ पर 0 रख दिया तो y बराबर 5 आ गया, तो 0 माना तो क्या होगा 5 प्राप्त होगा मेरे दोस्त। एक बार y बराबर 0 मान लीजिए, जब y बराबर 0 मानेंगे तो यहाँ पर भी सेम वही काम, x प्लस का 0 हो जाएगा बराबर 5, यानी कि x बराबर मेरे दोस्त 5, तो यहाँ पर 5 आ रहा है फिर 0 आ जा रहा है, ठीक है। दूसरा जो समीकरण है उसको भी नोट कर लेता हूँ मैं। दूसरा क्या है मेरे दोस्त, तो दूसरा है आपका 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x
प्लस का 2y बराबर 10, यही तो है। इसमें भी सेम वही काम एक चार्ट में बना देता हूँ, ठीक है, और इसमें इसकी वैल्यू को निकाल कर मैं नोट करूंगा, ठीक है। ये आपका x है, ये आपका y है। यहाँ पर भी सेम वही काम कर रहे हैं मेरे दोस्त। हम क्या कर रहे हैं, एक बार x बराबर 0 मान लिया। जब x बराबर 0 मानेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर रखेंगे तो देखिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ये मेन होता है चार्ट। आपको लिखने की आवश्यकता है तो लिख लीजिए, क्योंकि जगह की भैया बहुत कमी है, शॉर्टेज है एकदम, ठीक है। तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाकर यहीं पे दिखा देता हूँ। जब x बराबर हमने 0 रखा मेरे दोस्त, इसमें रखेंगे तो 2 गुणे 0, क्योंकि x का स्थान पर हमने यहाँ से 0 रख दिया, प्लस का 2y बराबर 10, ठीक है। यह तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा जब 0 में होगा मेरे दोस्त तो 0 ही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और 2y यहाँ पर नोट डाउन हो जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा, ये जो यहाँ पर था मैंने लिख दिया। y बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 10/2, क्योंकि यहाँ पर ये गुणे में था, इधर आता है तो भाग में कन्वर्ट होता है, ये पता है आपको। 2 1 कम 2, 2 5 10 नहीं पता है तो जान लीजिए, तो y बराबर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम वही चीजें आ जा रही है मेरे दोस्त। जब हम x बराबर 0 रख रहे हैं तो y बराबर 5, ठीक है। अब देखिए अगला क्या होगा मेरे दोस्त, मैं एक बार y इक्वल टू 0 रख दे रहा हूँ। जब y इक्वल टू 0 रखेंगे मेरे दोस्त, हम लोग y बराबर 0 रखेंगे, तब क्या होगा, तब पर भी हमें वही मिल जाएगा जो यहाँ पर मिला है। ध्यान से देखिए, 2x प्लस का 2 गुणे 0, क्योंकि y के स्थान पर हमने यहाँ से 0 रख दिया, ठीक है, बराबर 10। अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 10, तो x बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 10/2। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी बता रहा हूँ। 2 1 कम 2, 2 5 10 मेरे दोस्त, तो x बराबर हो जाएगा 5, यानी कि आपका यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 0, ठीक है। अब देखिए हमने बिंदुएं निकाल दी सिंपली। अब हम क्या कर रहे हैं, इन बिंदुओं के सहारे इस ग्राफ को दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे मेरे दोस्त, मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ बिंदु कौन कौन से निकले। एक निकला है 0, ध्यान से देखिए 0,5। दूसरा जो निकला है मेरे दोस्त 5,0, ठीक है। यहाँ पर भी निकला है मेरे दोस्त 0,5 और 5,0, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त हमें इस ग्राफ में दर्शाना है, तो ये आपको पता होगा जिन भाइयों ने पढ़कर अभी तक आया होगा, कि हम इसे x के लिए मान लेते हैं और इसे y के लिए मानते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर नोट डाउन किए, तो x में वाले में अगर आप देखोगे तो 0 है, तो 0 कहाँ पर मिलेगा इस ग्राफ में, 0 कहाँ पर मिलेगा मेरे दोस्त, यहाँ पर। और y वाले में 5 है, अब प्लस का 5 है, तो प्लस का 5 सदैव ऊपर ही साइड मिलता है, तो यहाँ पर मिलेगा हमें प्लस का 5 का 0,5। अब देखिए मेरे दोस्त एक चीज ध्यान से देखोगे तो 0,5 यहाँ पर हमने बिंदु निकाली, तो यहाँ पर भी 0,5 बिंदु निकाली, यानी कि दोनों इक्वेशन के लिए सेम ए पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अगला बिंदु देखिए 5,0, x अक्ष पे 5 और y अक्ष पे 0, x अक्ष पे 5 मेरे दोस्त यहाँ पर हो जाएगा, और y अक्ष पे 0 यहाँ पर, यानी कि यहीं हमें पॉइंट मिल जाएगा 5,0। क्योंकि जब यह y अक्ष पे 0 बोल रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक इस रेखा पर सभी जगह y अक्ष पे 0 ही मान है, ठीक है। अब देखिए दूसरे वाले अगर समीकरण के लिए देखेंगे तो 5,0 ही हमने निकाला, यानी कि यही, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला लीजिए, तो एक है ये तो आपका पहला समीकरण के लिए आप कह सकते हो, यह भी हो सकता है x प्लस वाई बराबर। अब दूसरे इक्वेशन के जो हमने पॉइंट निकाले हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर देखोगे तो दोनों सेम है, 0,5 यहीं पर आएगा और 5,0 यहीं पर आएगा, यानी कि इसके ठीक ऊपर दूसरी रेखा प्राप्त हो जा रही है, मैं इसके ठीक ऊपर दूसरी रेखा प्राप्त हो रही है, ये हम कह सकते हैं कि नहीं। तो हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था तभी बताया था, जब हमने मेरे दोस्त इस वीडियो को स्टार्ट किया तो वहीं पर बताया था कि संगत निकाय में क्या होगा कि जो रेखाएं होंगी एक के ऊपर एक प्राप्त होंगी, ठीक है, बताया था कि नहीं। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है। आई होप आप लोग के ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है मेरे दोस्त। मैं इसको मिटाकर इसमें एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, सारा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि सारा आप लोग को करना है मेरे दोस्त। मैं दूसरा बता देता हूँ इसमें का, आप लोग को जरूर समझ में आने लग जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो क्वेश्चन आसानी से बनते हैं। मैंने बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर करा रखा है, क्वेश्चन भी ठीक ठाक मैं करा दूंगा यहाँ पर, ठीक है मेरे दोस्त। मैं इसको मिटाकर इस क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन को बताता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है प्लीज वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हाँ तो मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जो अगला प्रश्न क्या है आपका, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो सेम वही काम करेंगे जो हमने इस वाले क्वेश्चन में किया। क्या किया था मेरे दोस्त, सबसे पहले हम इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे। जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई माइनस का 8 बराबर 0 हो जाएगा,
क्योंकि ये साइन चेंज होगा इधर आएगा, और साथ में a1x प्लस का b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से क्या कर देंगे, तुलना करा देंगे मेरे दोस्त। क्या करा देंगे, तुलना। यहाँ प्रॉपर नोट करना होता है, ठीक है, तो इसलिए मैं नोट कर दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए तुलना कराने का प्रोसेस आपको पता ही चल गया होगा अभी तक। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का कुछ नहीं तो 1 होगा ही, b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका कुछ नहीं तो -1, क्योंकि देखिए यहाँ पर -1 क्यों हो जा रहा है, तो सिंपली देखोगे तो -y है, y के आगे 1 है, और उसके साथ जब माइनस वाला रहता है तो उसको नोट करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो वहां पर ये हो जाएगा b1 इक्वल टू -1 और c1 इक्वल टू हो जाएगा -8। ठीक है, अब देखिए तो दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन को भी इसको लिखेंगे और सेम ही काम करेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान से देखिए 3x माइनस 3y बराबर 16 दे रखा है। क्या दे रखा है मेरे दोस्त, 3x माइनस का 3y बराबर 16 दे रखा है, तो इसको इधर ट्रांसफर करें। जब इधर लेकर आएंगे मेरे दोस्त साइन चेंज हो जाएगा, -16 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए सेम वही काम यहाँ पर भी a2x प्लस का b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे मेरे दोस्त तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। ठीक है, यह तीनों चीजें हुई। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे जो हम पहले करते आए हैं। क्या करते आए हैं मेरे दोस्त, तो a1/a2 बराबर 1/3, b1/b2 बराबर -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि 1/3 ही आ गया। तो अगर आप देखोगे मेरे दोस्त तो यहाँ पर भी 1/3 आ रहा है, यहाँ पर भी 1/3 आ रहा है, यानी कि दोनों इक्वल हो जा रहे हैं। तो पहला कंडीशन तो हट ही गया, दूसरा और तीसरा कंडीशन हो सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, आगे भी सोल्व कर लेते हैं मेरे दोस्त। तो जब आगे सोल्व करेंगे तो c1/c2 अगर देखोगे मेरे दोस्त तो c1 बराबर है -8 और c2 बराबर है -16। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 8 कम 8 और 2 16 यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर नोट क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के। ठीक है, ये तो है, लेकिन नहीं बराबर है c1/c2। क्यों नहीं बराबर भैया, यह आपके मन में क्वेश्चन हो चाहिए। आपको सर दिख रहा है कि a1/a2 1/3 इसका वैल्यू है, 1/3 इसका वैल्यू है, लेकिन इसका तो 1/2 आया है, तो ऐसे दिख रहा है, करने की क्या जरूरत है, सिंपल सी बात है मेरे भाई। तो यहाँ पर दिख रहा है तो उसी के हिसाब से हमने लिख दिया है। अब देखिए आगे यहाँ पर नोट कर सकते हैं, जब यह बराबर नहीं है तो कौन सा है, असंगत निकाय, असंगत निकाय। अब इस कंडीशन में हमें सोल्व नहीं करना है। ठीक है, इस कंडीशन में ग्राफी विधि से नहीं सोल्व करना है, सिर्फ और सिर्फ संगत निकाय के लिए सोल्व करना है। एक चीज ध्यान रखिए, जब इसको सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करना होता है ग्राफी विधि से, तब क्या होगा ना, इसको जब बनाएंगे ग्राफ तो हमेशा समांतर रेखाएं आएंगी। दो जो रेखाएं आएंगी इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के सहारे, दोनों समांतर रेखाएं आएंगी, इतना 100% श्योर है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त इसमें 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, एक है यह वाला, एक है यह। तो इसको आपको खुद से करना है। कैसे करना है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं ना इसको, ऐसे ही एकदम सेम टू सेम डिट्टू इसको और इसको करना है। और आपको ध्यान देना है कि कौन सा आ रहा है। अगर आपका जैसे यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 आएगा तो हो जाएगा आपका संगत निकाय। ठीक है ना, जब ये बराबर नहीं आएगा तब हो जाएगा वो संगत निकाय। जब संगत निकाय होगा मेरे दोस्त तो आपको भी पता है हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफी विधि से हल करना है। ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं, 1 से लेकर चौथे क्वेश्चन में ग्राफी विधि से ही हमने सोल्व करना पड़ा है। तो अब तो आपको आता ही होगा डेफिनेटली, नहीं आता है तो मैंने यहाँ पर भी अभी जस्ट एक सोल्व करा है। ठीक है, कैसे आता है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जरूर समझ में आएगा। क्योंकि मेरे दोस्त वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, हमें कंप्लीट करना भी है। छठा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा इसी के साथ, क्योंकि इस चौथा भी वैसे ही करना है। एक क्वेश्चन इसमें रह गया 7वां, उसमें का एक बताऊंगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, आसान है वो भी भैया, इसीलिए एक ही बताऊंगा। जब जरूरत रहेगी मेरे दोस्त तो मैं जरूर बताऊंगा सारे क्वेश्चन को, जहां पर जरूरत रहेगी। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है 7वां, भी सेम जैसे छठा था ना वैसे ही है, बस कुछ चीजों को चेंज कर दिया। क्या किया है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि अनुपात a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त। क्या ज्ञात करना है, निम्न रैखिक समीकरणों कि युग्म संगत है या असंगत है। पिछले क्वेश्चन में हमें यही करना था, तो मैं क्या करता हूँ जल्दी से कर लेता हूँ। वहां पर क्या था, जब संगत निकाय आ रहा था तो हमें ग्राफी विधि से हल करना था। कैसे हल करते हैं उसको मैंने वहां पर भी बताया था।
ठीक है। साथ में जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया प्रश्नावली 3.1 के पहले जो 4 क्वेश्चन थे वो ग्राफी विधि से सोल्व करने थे, वहां पर भी हमने सीखा था। ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, यह सब जो क्वेश्चन सेम वैसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन था, तो सारे क्वेश्चन को बताने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को पता है इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं यहाँ पर कि सारे कर ले जाएंगे। कुछ क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ मेरे दोस्त, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है तीसरा, इसको मैं बता देता हूँ। क्या है प्रश्न, 3/2, 3 इसको पहले यहाँ पर हल लिख देते हैं, हल, खेत में चलने वाला हल मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा, 3/2 यक्स प्लस का 5/3 वाई बराबर 7। ठीक है। तो इसके करने के दो तरीके, पहला तरीका यह है कि डायरेक्ट तुलना कर दीजिए। ठीक है। और दूसरा तरीका यह है ना कि इसका एलसीएम लेकर कीजिए, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है। जो आपको ठीक लगे कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे होगा मेरे दोस्त, हम क्या करेंगे, यहाँ पर तुलना कर देंगे a1 x प्लस का b1 y प्लस का c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू 3/2 अब b1 इक्वल टू 5/3। एक चीज यहाँ पर देखिए, छोटा सा मिस्टेक ये हो गया कि इस 7 को भी इधर ले आ लीजिए। जब 7 को इधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7 बराबर 0 कर सकते हैं लोग, क्योंकि साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त c1 इक्वल टू, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, c1 इक्वल टू आपका -7 है तो -7। ठीक है, इतना हो गया। सेम वही काम क्या कि दूसरा इक्वेशन लेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है, 9x माइनस का 10y, इसको इधर कर लीजिएगा। जब इधर करेंगे तो ये 14 है, तो इधर आएगा तो माइनस हो ही जाएगा क्योंकि साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं मेरे दोस्त, 9x माइनस का 10y, ठीक है, अब माइनस का 14 बराबर 0। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए सेम वही काम यहां पर भी कर देंगे। क्या, a2x प्लस का b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, a2 इक्वल टू 9 अब b2 इक्वल टू माइनस का 10 और c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 14। इतना समझ में आया मेरे दोस्त। अब देखिए सेम वही का, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर a1/a2 बराबर, a1 की वैल्यू 3/2 है तो 3/2। देखिए a1 की वैल्यू हमने रखा है पूरे के बटे, a2 की वैल्यू 9 है तो 9। अब देखिए यहाँ पर 3 होता है तो हमें यहाँ क्या करेंगे, /1 कर देंगे और 4 हो जाएगा। a1 ऊपर चला जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 3/2 आगुड़े 1/9 लिख सकते हैं मेरे भैया। अब देखिए 3 × 3 और 3 × 9, 1 का 1 में गुणा होगा मेरे दोस्त तो 1 ही होगा, और 2 का 3 में गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, फिर से b1/b2, b1 की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, 5/3, अब पूरे के बटे ऐसे थोड़ा सा बड़ा बना दीजिएगा। b2 की वैल्यू क्या है, -10, क्या है मेरे दोस्त, -10। अब तो इक्वल होगा ही नहीं, क्यों नहीं इक्वल होगा, ध्यान से देखिए। माइनस जब 10 है मेरे दोस्त तो यहाँ पर /1 करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा 5/3 इंटू 1/-10। ठीक है, -10 है ना, ये ऊपर चला गया, 5 × 5 और 5 दूना 10, हम कह सकते हैं 1/3 लेकिन माइनस का। अब देखिए यहाँ पर मेरे दोस्त क्या आ रहा था आपका, 1/6 आ रहा था, सॉरी यहाँ पर भी आ जाएगा, जब 2 का गुणा 3 में होगा तो -6 आएगा। अब बहुत सारे भाई लोग क्या करेंगे, कहेंगे 1/6 है और यहाँ पर -1/6, तो ये तो दोनों बराबर हम लोग कह सकते हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि ये प्लस के साथ है या माइनस के साथ है, अतः हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर बोल सकते हैं चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के, ठीक है, अतः हम तीसरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है मेरे दोस्त, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो उस कंडीशन में क्या होता है, संगत निकाय होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, तो संगत निकाय, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि यहाँ पर सेम रहे लेकिन प्लस माइनस में रहेगा तब पर भी बराबर नहीं होगा। बाकी तो मेरे दोस्त यह वाला क्वेश्चन और यह वाला क्वेश्चन यह वाला नॉर्मल है। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको सारे प्रश्नों में, आपको बस तुलना करने आना चाहिए, आप कर ले जाओगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि मेरे दोस्त ये वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है,
तो इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगा। जो बच्चे के क्वेश्चन हम लोग आने वाली वीडियो में कवर कर लेंगे, तो वो आप वीडियो जरूर देखिएगा। साथ में मेरे दोस्त ये वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक साथ दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया मेरे दोस्तों सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।